Good morning 5 class. I hope you all are doing good. In today's maths lecture we are going to do our question number 4 and 5 of exercise 5D. But before solving these questions we need to understand few things like how we can convert our year into months and how we can convert our months into years. First we will see how we can convert our year into months, and in order to do that we multiply years with 12 क्योंकि हमारे पास जो एक साल होता है उसके अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. तो अगर कोई भी चीज़ ईयर्स में दी गई हो और उसको बोलें कि आप कन्वर्ट करें मंथ्स में, तो हमें पता है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12. तो हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 12 के साथ. सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ईयर्स इनटू मंथ्स वी मल्टीप्लाई विद 12. नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ मंथ्स इनटू ईयर्स. अब मंथ्स को हम ईयर्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हमें पता है कि 12 मंथ्स किसके इक्वल होते हैं, 1 ईयर के. तो हम अपनी जो भी नंबर दिया गया होगा उसको हम किस पे डिवाइड कर देंगे, 12 पे. तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ईयर्स आ जाएंगे. लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 4, चेंज गिवन ईयर्स इनटू मंथ्स. अब हमारे पास ईयर्स में दिया गया है नंबर कोई भी और उसको कहा है कि मंथ्स में कन्वर्ट करें. तो वो हमें पता है कि अगर ईयर्स दिया गया हो तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 के साथ. तो 13 ईयर्स विल मल्टीप्लाई विद 12 विल गिव अस 156 मंथ्स. यानी हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो आंसर आ जाएगा 156 मंथ्स. नेक्स्ट इज चेंज द गिवन मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स. अब इसमें दो चीज़ें पूछी हैं. वो कह रहे हैं कि आपको मंथ्स दिए जा रहे हैं, उसमें से आप बताएं कि हमारे पास कितने फुली ईयर्स बन सकते हैं उन मंथ्स में से, और कितने जो हैं वो मंथ रह जाएंगे पीछे. मतलब अगर 49 मंथ्स दिया गया है तो उसको आप कन्वर्ट करें ईयर्स में भी और मंथ्स में भी. तो कैसे करेंगे कि अगर हम 49 को डिवाइड करें 12 पे, हमें पता है कि एक जो ईयर है उसमें कितने मंथ्स होते हैं, 12. तो अगर हम 12 को डिवाइड करें, 12 पे डिवाइड करें अपने गिवन नंबर को विच वाज 49 इन दिस केस, तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ आएगा कि 12 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 48. तो वो हम राइट कर लें क्योंकि हमें पता है कि डिवीजन का जो रूल होता है कि 12 के मतलब हमारे पास अगर जो भी अंदर गिवन नंबर है जिसके ऊपर डिवाइड करें जिस नंबर को भी, वो हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए और या उसके इक्वल आना चाहिए. इन दिस केस 49 के आंसर इक्वल आना चाहिए था या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए था. तो अब 12 को 4 से करें तो 48 आता है. अगर हम 5 से करेंगे तो आंसर बड़ा हो जाएगा. हमें बड़ा आंसर नहीं चाहिए 49 से. हमें क्या चाहिए, हमें 49 चाहिए या उससे कम चाहिए. तो हम 12 को ले लेंगे 4 जार विच विल बी इक्वल्स टू 48. सेम करेंगे चीज़ जो हम डिवीजन में करते हैं, 49 में से 48 को माइनस करेंगे या 9 में से 8 को माइनस करें तो भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा विच विल बी इक्वल्स टू 1. अब जो हमारा क्वोशंट है जो सबसे ऊपर लिखा गया है 4, जिसको हम क्वोशंट कहते हैं, वो हमारे ईयर्स होंगे इस केस में, और जो रिमाइंडर होगा वो हमारे क्या होंगे, मंथ के इक्वल होंगे. तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी हम सॉल्व करेंगे, अगर इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए तो हमारे पास क्वोशंट हमारे पास ईयर्स बन जाएंगे और रिमाइंडर हमारे पास मंथ्स बन जाएंगे. तो 12 को 4 से किया तो हमारे पास 48 आंसर आया. तो जो क्वोशंट था विच वाज 4 वो हमारे क्या हो जाएंगे, ईयर्स हो जाएंगे. यानी कि 49 मंथ्स में हमारे पास कितने ईयर्स हैं, 4 ईयर्स हैं. नेक्स्ट रिक्वायरमेंट किस चीज़ की थी, मंथ्स की. तो रिमाइंडर क्या आया, हमारे पास 1 आया. दैट मीन्स हमारे पास मंथ्स कितने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, 1. तो 4 ईयर्स एंड 1 मंथ किसके इक्वल होगा, 49 मंथ्स के. एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 5.